5 चरणों के चुनाव के बाद अब छठे चरण में दिल्ली की बारी आ गई है। दिल्ली में 25 मई को वोट डाले जाने हैं। दिल्ली की गर्मी में चुनाव प्रचार की गर्मी पूरे क्लाइमैक्स पर है। पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट पर भी कांटे का मुकाबला है। पूर्वी दिल्ली से बीजेपी नेता गौतम गंभीर का टिकट काटकर हर्ष मल्होत्रा को उम्मीदवार बनाया गया है। निगम पार्षद से राजनीति शुरू करने वाले मल्होत्रा अब संसद जाने की तैयारी कर रहे हैं। वो पूर्वी दिल्ली से मेयर भी रह चुके हैं। पूर्वी दिल्ली के इलाके में हर्ष मल्होत्रा की अच्छी पकड़ मानी जाती है। साल 2012 में हर्ष मल्होत्रा ने पूर्वी दिल्ली के वेलकम कॉलोनी से पार्षद का चुनाव जीता था। हर्ष मल्होत्रा के परिवार का बीजेपी से लंबा जुड़ाव रहा है। उनके पिता वी.के. मल्होत्रा बीजेपी के बड़े नेता रहे हैं। 1984 में दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज से बीएससी और लॉ की पढ़ाई कर चुके हर्ष मल्होत्रा दिल्ली बीजेपी में कई पदों पर रहे हैं। इस समय वो दिल्ली बीजेपी के प्रदेश महामंत्री भी हैं। दिल्ली जल बोर्ड के मामले और शराब घोटाले को लेकर वो दिल्ली की केजरीवाल सरकार के खिलाफ मुखर रहे हैं। तो चलिए इन तमाम मुद्दों पर हमारे संवाददाता आरजू दुबे की ये खास रिपोर्ट देखिए। सर, श्रेष्ठ भारत पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। पहला सवाल मैं आपसे यही लेना चाहूँगी सर कि आपके लिए पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में प्रमुख मुद्दे क्या हैं और जो विकास की रूपरेखा है वो आपने क्या तय की है? अभी तो हम जो नरेंद्र मोदी जी ने 10 वर्षों में पूर्वी दिल्ली में जो विकास किया उन बातों को लेकर के जनता के बीच में जाते हैं। चाहे वो NH-24 सराय काले खां से गाजीपुर तक का जो स्ट्रेच है वो पॉल्यूशन फ्री, ट्रैफिक फ्री हुआ हो। पहले 40-45 मिनट लगते थे उस स्ट्रेच को क्रॉस करने में, आज 7-8 मिनट में होता है। आसपास के कॉरिडोर्स में भी डेवलपमेंट अच्छी हुई है, साफ़ सुथरा हुआ है, कुछ सड़क पर पार्किंग बनी है, पॉल्यूशन ख़त्म हुआ है, कंजेशन ऑफ ट्रैफिक ख़त्म हुआ है। अक्षरधाम से लेकर के देहरादून तक जो एक हाईवे बन रहा है वो हाईवे दिल्ली में 7 किलोमीटर का स्ट्रेच है, तो उसमें भी ट्रैफिक स्मूथ हुआ है। उस फ्लाईओवर्स के एलिवेटेड रोड्स के नीचे पार्किंग की व्यवस्था होने जा रही है। ऐसे एक बड़ी यूनिवर्सिटी कड़कड़डुमा में 283 करोड़ रुपए की लागत से बन के तैयार हो गई, लोकार्पित हो गई। आजकल वहाँ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी पढ़ाई करने के लिए आते हैं। और भी बहुत से काम हुए हैं जिनको लेकर के हम जनता के बीच में जनरल काम, तो चाहे वो कोविड की वैक्सीनेशन की बात हो, चाहे राशन कार्ड धारकों को कोविड से लेके आज तक राशन मुफ्त में मिलने की बात हो, और आगे के लिए भी हमारे पास योजनाएं पर्याप्त हैं। हमारे यहाँ पे जो झुग्गी बस्ती हैं उसमें विशेष तौर से कलंदर कॉलोनी में हमने तय किया है कि हमारी प्रायोरिटी पर 4000 झुग्गियों के स्थान पर हम 4000 मकान बना करके देंगे। जैसे जेलर वाला बाग में, गोविंदपुरी में मोदी जी की जो स्कीम है जहाँ झुग्गी वहाँ मकान के अंतर्गत बना के दिया है। मल्टी लेवल पार्किंग हम बना के देंगे, कड़कड़डुमा में भी बना के देंगे। कोर्ट के पास एक जगह है वहाँ पर हम बना करके देंगे। पुराने सिलमपुर में, गांधीनगर में, जहाँ किशन नगर में, जहाँ इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत पार्किंग की है। इसके अलावा यमुना जी की सफाई हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। केजरीवाल साहब ने 3000 करोड़ रुपए लगभग केंद्र सरकार से लेने के बाद भी 2015 से लेकर आज तक 3 बार 4 बार चुनावों के दौरान वायदा किया, पर उन्होंने इसके ऊपर एक तिनका भी साफ नहीं किया। हमारी प्रायोरिटी में रहेगा कि हम यमुना जी को स्वच्छ। बिल्कुल, पूर्वी दिल्ली का ज़्यादातर जो इलाका है वो यमुना जी का आता ही है। 50% यमुना जी पूर्वी दिल्ली से होकर के जाती है। जी। तो सर, आपके एजेंडे में अगर सफाई को लेकर कुछ वहाँ पे बातें, क्योंकि बहुत बातें उसके बारे में कही, उसकी सफाई को लेकर की गई हैं कि हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, है कि यमुना जी की सफाई को लेकर के हमारे लिए संवेदना का मुद्दा है, हमारे लिए हमारी आस्था का मुद्दा है। यमुना जी की सफाई को लेकर के हम सीरियस हैं। एनसीआर की सबसे बड़ी समस्या आपको क्या लगती है कि क्या है, और उसे दूर करने के लिए आपके एक्शन प्लान में क्या है? एनसीआर की सबसे बड़ी समस्या, एनसीआर की तो मैं नहीं कहूँगा, पर दिल्ली की एक सबसे बड़ी समस्या पीने का पानी गंदा आता है। बिल्कुल सर, ये बहुत बड़ी समस्या है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि दिल्ली के अंदर जो इस समय राज्य की सरकार है, जिसके मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जेल में हैं, मुख्यमंत्री पैरोल जैसी बेल पर बाहर हैं, और वो झूठ ड्रामेबाजी करके चिट्ठी लिखते हैं आतिशी को
अरे 10 साल तुमने क्या किया? आतिश जी को चिट्ठी लिखते हो कि पीने का पानी का टैंकर दे दो, खुद टैंकर माफिया में इन्वॉल्व है। पहले शीला जी के बारे में कहते थे कि वो इन्वॉल्व है, मैं FIR कराऊंगा, वो तो करा ही नहीं। आज वही टैंकर माफिया अब उनके साथ है। तो पीने के पानी का, साफ पीने के पानी का एक बड़ा मुद्दा है दिल्ली के अंदर। पार्किंग की एक समस्या है और प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या है, जिस पर केजरीवाल साहब ने कभी कुछ नहीं किया, सिवाय एक बड़े होर्डिंग्स लगा के। जिन दिनों पॉल्यूशन बढ़ता है उन दिनों शोर मचाते हैं, पंजाब से आ रहा है, कभी हरियाणा से पराली का धुआं आ रहा है। जब से पंजाब में इनकी सरकार आई है वो धुआं आना बंद कर दिया इन्होंने कि अब धुआं नहीं आ रहा है, अब सिर्फ हरियाणा से आ रहा है। तो ये सिर्फ घड़ियाली आसूर होते हैं, झूठ बोलते हैं, ये कोई काम नहीं कर सकते हैं। पर हमने सोचा है पार्किंग की समस्या के लिए मल्टी लेवल स्टैक पार्किंग्स का भी इंतजाम हम करेंगे। जीतने के बाद ऐसी कौन सी योजना होगी कि जिस पर आप सबसे पहले काम करेंगे और क्यों? मैंने बताया, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान में कलंदर कॉलोनी में 4000 झुग्गियाँ हैं, वहाँ हम 4000 फ्लैट बनाने का काम तुरंत प्रारंभ करेंगे। कड़कड़डुमा में एक लॉ कैंपस लेके आने की बात है, तुरंत उसका काम शुरू करेंगे। हमारे मन में एक बात यह है कि जब खुराना जी की दिल्ली में सरकार थी और BL शर्मा प्रेम सांसद थे, उस समय पूर्वी दिल्ली बहुत बड़ा क्षेत्र था, उसमें गुराड़ी तक का इलाका, नरेला तक का इलाका आता था, बाद में विभाजित हुआ है। उस समय एक यमुना पार विकास बोर्ड का गठन किया गया था, जो बाद में केजरीवाल की सरकार ने आकर के उसका काम धाम ठप कर दिया। एक दिल्ली, पूर्वी दिल्ली के लिए, बल्कि जमुना पार के लिए एक यमुना पार विकास बोर्ड का गठन दोबारा से होना चाहिए। इसके लिए हम LG साहब से बात करके कोशिश करेंगे, ताकि उस दौरान भी फ्लाईओवर्स और बहुत डेवलपमेंट हुआ था, फिर हो पाए। ठीक है। आपके खिलाफ विपक्ष के इंडिया गठबंधन में से कुलदीप कुमार हैं टक्कर देने के लिए, और अब तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का भी गठबंधन हो गया है। 4 पर आम आदमी पार्टी है, 3 पर कांग्रेस है। तो क्या विपक्ष जो है कुलदीप कुमार की तरफ से, उसको किस चुनौती से आप देखते हैं? क्या चुनौती आपके लिए? कुलदीप कुमार कोई चुनौती नहीं है, बड़ा सिंपल कारण है, वो कोंडली से विधायक हैं। कोंडली की जनता, त्रिलोकपुरी, कल्याणपुरी की जनता उनसे पूछ रही है कि भाई आप विधायक हो, सांसद का चुनाव लड़ने भी जा रहे हो, अब तो बड़े नेता हो गए हो, पीने का पानी तो साफ दे दीजिए। उनकी जनता को वो पीने का पानी साफ नहीं दे पा रहे हैं। कोविड के दौरान उन्होंने फ़ोन नहीं उठाए हैं जनता के, घर पे होते हुए मना कराया है उन्होंने। 500 स्कूलों का वायदा था केजरीवाल साहब का और MLA साहब का, 5 नए स्कूल नहीं खुले हैं। 20 कॉलेज, 20 अस्पतालों का वायदा था, 1 कॉलेज, 1 नया अस्पताल पूर्वी दिल्ली में नहीं खुला है। तो पूर्वी दिल्ली की जनता उनसे पूछ रही है, कोंडली की जनता उनसे पूछ रही है कि भाई साहब ये चीज़ें कब मिलेंगी। तो इसके कारण से मैं समझता हूँ कि पूर्वी दिल्ली की जनता ने मन बनाया है कि यहाँ पर भी, और पूरी दिल्ली ने मन बनाया है, पूरी दिल्ली में 7 सीटों पर कमल खिलाना है और नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। आपसे पहले गौतम गंभीर जी यहाँ से सांसद थे, बीजेपी ने उनका टिकट काटकर आप पर भरोसा जताया है। क्या वजह लगती है सर आपको इसकी? वजह कुछ नहीं है, उनकी अपने व्यक्तिगत कामों की व्यस्तता के कारण उन्होंने एक पत्र राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को लिख करके ये कहा है कि मैं व्यस्त हूँ, मैं सक्रिय राजनीति में पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊँगा। इस कारण से ये सब हुआ है। सर, ईस्ट दिल्ली में यूपी बिहार के लोग तो है ही यहाँ पर, लेकिन जो उत्तराखंड की आबादी है वो भी यहाँ पर बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग रहते हैं। तो उनके लिए कोई अब आपने स्पेशल योजना सोची है कि हाँ जब हम सांसद बनेंगे तो ये योजना उनको दी जाएगी? योजना क्षेत्र के हिसाब से सब जगह है। हमने अपने घोषणा पत्र में भी कहा है, मैंने आपको बताया भी है कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान देंगे, इजी लिविंग का सिस्टम बना के देंगे। और सबसे बड़ी बात है यमुना जी की सफाई है, कलंदर कॉलोनी के झुग्गियों वाले स्थान पे मकान देने की बात है, और भी बहुत सी योजनाएं हो सकती हैं जो हम वहाँ की RWA और फेडरेशन से बात करके सॉल्व करेंगे। ठीक है सर, आखिरी सवाल, आप लगातार चुनावी प्रचार में जुटे हुए हैं, जगह जगह जाके लोगों को संबोधित कर रहे हैं, क्या रिस्पांस आपको देखने को मिल रहा है जनता के बीच में? रिस्पांस एकदम ओवरवेलमिंग है।
10 साल के मोदी जी के किए हुए कामों को लेकर के जनता बहुत उत्साहित है और अपना भरपूर आशीर्वाद दिल्ली में 7 सीटों पर कमल खिला रही है और मोदी जी की सीट पर भी कमल खिलेगा और मोदी जी इस बार 400 पार एनडीए के बाद तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। आंकड़ा पार हो पाएगा 400 पार का? तो निश्चित हो पाएगा। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया श्रेष्ठ भारत से बातचीत करने के लिए। देखिए, ये थे हमारे साथ हर्ष मल्होत्रा जी, जिन्होंने पूर्वी दिल्ली में क्या क्या योजनाओं को वो लाना चाहते हैं अगर वो सांसद बनते हैं, तमाम मुद्दों पे हमसे बातचीत की है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में क्या क्या योजनाएं वो यहाँ पर लेकर आएंगे अगर सांसद बनते हैं। मैं साथ ही में आपको बता दूं कि यहाँ से आम आदमी पार्टी की तरफ से कुलदीप कुमार चुनावी मैदान में हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप तब तक के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।